हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू अट्रैक्ट ट्रैवल कस्टमर्स। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पता चल जाए किस तरीके से आपको ट्रैवल कस्टमर्स अट्रैक्ट करने हैं तो आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, अपने ट्रैवल बिजनेस को। जैसे कि हम आपको पता है हमारा ये ट्रैवल जो है ट्रैवल बिजनेस मास्टरी कोर्स, हमने जो कोर्स यहाँ पे स्टार्ट किया हुआ है प्लेलिस्ट, तो यहाँ पे काफी वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया, आप बाकी वीडियोस देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना, अपकमिंग वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करना, इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट हो जाओ। तो हम इसमें डिस्कस करेंगे कि हाउ टू अट्रैक्ट ट्रैवल कस्टमर्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आप कर लो कि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। जैसे कि आपको पता है ट्रैवल एजेंसी बिजनेस मॉडल, हमारे टूर पैकेजेस हमें क्रिएट करने हैं। जिन भी डेस्टिनेशन में हम डील कर रहे हैं उन टूर पैकेजेस को क्रिएट करते हैं, हमारा प्रोडक्ट सर्विसेज है उनकी मार्केटिंग करते हैं, लीड जनरेट करते हैं। सेल्स टीम जो लीड्स जनरेट की है उन पे वर्क करती है, उनसे डिस्कस करती है, कन्वर्ट करती है। ऑपरेशन टीम डे वाइज आइटनरी के अकॉर्डिंग ऑपरेशन हैंडल करती है। तो अभी हमारा यहाँ पे मार्केटिंग के हम ऐसे कौन से मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से हम ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मार्केटिंग तो करनी ही पड़ेगी। क्योंकि आपका जो भी आपने ट्रैवल एजेंसी बिजनेस शुरू किया, अब जब तक लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि आपकी ट्रैवल एजेंसी बिजनेस और इन डेस्टिनेशन के टूर पैकेजेस में डील करती है, तब तक वो आपसे कैसे तो आपसे कांटेक्ट करेंगे, कैसे आप अट्रैक्ट कर पाओगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मार्केटिंग के ऐसे कौन कौन से मेथड आप यूज कर सकते हैं जिनकी हेल्प से आप अपने बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। अब कोई भी कस्टमर है, उसे एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जाना है, अब वो वहां पे जाने के लिए आपको सबसे पहले तो आपकी कंपनी के बारे में पता चलेगा, फिर वो आपसे बात करेगा, फिर उसके बाद वो आपको जो भी अमाउंट आप बोलेंगे कि जिस भी डेस्टिनेशन में जा रहा है वो आपको ट्रांसफर करेगा। तो इसके लिए तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। सबसे पहले तो ट्रस्ट, कि वो आपकी कंपनी पे ट्रस्ट कैसे करेगा, क्योंकि ट्रैवल इंडस्ट्री में आपको देखा होगा बहुत सारे फ्रॉड्स भी हो रहे हैं। किसी ने गूगल ऐड चलाई या किसी ने उन पे फेक इंक्वायरीज, फेक ऐड चलाई और वहां पे फिर उनका पता ही नहीं होता। काफी मेरे कनेक्शन में कुछ है जो कस्टमर है जिनके साथ इस तरीके की होती है। तो बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वो ट्रस्ट किस तरीके से आप बिल्ड करेंगे जो आपके कस्टमर्स हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है। तो ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि बहुत सारी जो है आप अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस को ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसमें बात करने वाला हूं जो ऑनलाइन प्रेजेंस। ऑनलाइन प्रेजेंस में आपको क्या करना है, जब आप कस्टमर को दिखाओगे कि हाँ भाई आपकी वेबसाइट है, कंपनी रजिस्टर्ड है, यूट्यूब पे आप वीडियो शेयर कर रहे हो, सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हो, कस्टमर की इमेजेस वीडियोस आप वहां पे शेयर कर रहे हो, आपके रिव्यूज लोग देखेंगे, जो भी नए नए जो लीड्स आ रही है वो देखेंगे, तो वहां पे आपकी कंपनी के बारे में वो जानेंगे और वहां से ट्रस्ट होगा। तो ये चीजें हैं कि सबसे पहले ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए आप कुछ ये मेथड आप यूज कर सकते हो। उसके बाद हो जाता है बजट। तीन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है हम उस पर डिस्कस करते हैं। पहले सबसे पहले ट्रस्ट, कि जब भी आप कस्टमर अट्रैक्ट करते हैं तो कस्टमर क्या देखता है, सबसे पहले मैं इस कंपनी पे ट्रस्ट कैसे करूं। तो सबसे पहले आपको फोकस करना है कि ट्रस्ट आपकी कंपनी पे वो किस तरीके से कर सकता है। उसके बाद आ जाता है बजट। उसके बाद आ जाता है बजट। अगर जब कस्टमर को ट्रस्ट हो गया, आपकी कंपनी आपने मार्केटिंग कर रखी है, वो देखा कि वेबसाइट वगैरह चेक की, उसने सोशल मीडिया पे चेक की, बाकी कस्टमर की इमेजेस वीडियोस देखी, फीडबैक वीडियोस देखी, उसके बाद रिव्यूज चेक किए, ठीक है आपसे कन्विंस हो गया कि मैं इस कंपनी पे ट्रस्ट कर सकता हूँ। जो भी उसको पैकेज, फॉर एग्जाम्पल उसको जाना है फॉरेन कंट्री में जाना, अब उसका 2 लाख रुपए का पैकेज आपने जो है कोटेशन या जो इनवॉइस शेयर कर दी। अब उसका हो गया कि हाँ ठीक है मैं इस कंपनी के साथ जा सकता हूं, ट्रस्ट हो गया। अब उसके बाद आ जाती है बजट। अब वो 2 3 4 कंपनीज के साथ डिस्कस कर रहा होता है, बात आती है बजट कि उसके बजट के अकॉर्डिंग उसको बजट पैकेजेस चाहिए, उसको 3 स्टार होटल में जाना है, 4 स्टार 5 स्टार होटल में जाना है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या आप उसके बजट के अकॉर्डिंग वो आप पैकेजेस प्रोवाइड कर सकते हैं। ये तब होगा जब आपके अच्छे कनेक्शंस हो गए, अच्छे रेट आप प्रोवाइड करवा पा रहे हैं, अच्छी आपकी वहां पे कनेक्शंस है, अच्छे सप्लायर्स है आपके पास, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप उसके बजट के अकॉर्डिंग आप उसको जो भी आप सर्विसेज दे रहे हैं टूर पैकेजेस वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये सेकंड पॉइंट है जो उसके माइंड में रहता है। ट्रस्ट हो गया, सेकंड हो गया बजट हो गया। तो ये आपने क्लियर कर दिया कि भाई बजट के अकॉर्डिंग भी आप अच्छे पैकेजेस प्रोवाइड कर रहे हैं। जो कस्टमर का बजट है, जिस भी कैटेगरी में वो फिट बैठ रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो प्रोवाइड कर रहे हैं। आप अगर कुछ पैकेजेस में ज्यादा बजट है तो आपको उन्हें समझाना है कि आप इंक्लूजन एक्सक्लूजन चेक करो, तो हमारे क्या
एक्स्ट्रा हम जो फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है एक होटल चेंज करने से ही कितना पैकेज पे, बजट पे आपका वो हो जाता है, कम ज्यादा हो जाता है। आप कार कोई भी चेंज कर रहे हैं या कोई होटल चेंज कर रहे हैं, आइटनरी चेंज कर रहे हैं, तो वहां से ही काफी बजट में चेंज हो जाता है। तो आपको कस्टमर को समझाना है कि आप इंक्लूजन एक्सक्लूजन देखो, बाकी की जो कंपनी है उनसे आप कंपेयर करो, और हमारी सर्विसेज आपको बेटर क्यों है, 24x स्पोर्ट कैसे है, हमारे रेटिंग देखो, रिव्यूज देखो, कस्टमर देखो, फीडबैक वीडियोस देखो। तो बहुत सारी चीजें होती है, सारी सेल्स टेक्निक होती है जो आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हो गया ट्रस्ट, उसके बाद बजट, उसके बाद सर्विसेज। अब वो सर्विसेज देखिएगा कि आप क्या अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो सर्विसेज में पहले देखने के लिए वो सबसे पहले रिव्यूज ही सब कुछ बोलते हैं कि आप कैसी सर्विसेज प्रोवाइड करवा पा रहे हैं, कितने आपके रिव्यूज है, कस्टमर फीडबैक वीडियोस है, कस्टमर की इमेजेस फोटोज वगैरह शेयर कर रखी है। फॉर एग्जाम्पल आपके किसी कस्टमर को जाना है, बाली हनीमून पे जाना है, अब वो आपके वेबसाइट पे या सोशल मीडिया पे वो देखेंगे कि हाँ भाई फॉर एग्जाम्पल हाँ इनके पहले भी कस्टमर है जो बाली गए हुए हैं, उनका अच्छा फीडबैक आया है, या जो लीड्स आती है आप उनको भी पर्टिकुलरली जिस लोकेशन के लिए लीड्स आती है आप उसी लोकेशन की जो पहले की वीडियोस है, क्लाइंट फीडबैक वीडियोस है, वो उनके साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे उनका ट्रस्ट भी बढ़ेगा। और आपके साथ बजट वगैरह का भी आप डिस्कस कर सकते हैं, सर्विसेज में उनको कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हाँ ये कंपनी मेरे लिए अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है। क्योंकि आप खुद सोच के देखो, आप कभी भी किसी से सर्विसेज ले रहे हो या कोई प्रोडक्ट ले रहे हो तो आप उसके बारे में देखोगे, आपको कोई रेफर कर रहा है या आप रिव्यूज चेक कर रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग उस चीज की स्टडी कर रहे हैं या उस पैकेजेस की सर्विसेज को देख रहे हैं कि क्या वो कंपनी जो पैकेजेस प्रोडक्ट प्रोवाइड करवा पा रहे हैं क्या वो अच्छे हैं। तो ये बेसिकली 3 जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इन चीजों पे आपने फोकस कर लिया तो आप ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। पर कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए आपको और क्या करना है, कस्टमर को, चलो ये तो बैक एंड का हो गया कि आप पे ट्रस्ट करेगा, बजट अभी आपने सारे बजट पैकेजेस अवेलेबल है, सर्विसेज भी आप अच्छी दे रहे हैं। पर आपने कंपनी ओपन कर ली, कंपनी में आप टूर पैकेजेस प्रोवाइड कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट डेस्टिनेशन के। अब कस्टमर्स को जो भी पैकेजेस बुक करना चाहते हैं उनको कैसे पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे जाना है गोवा, जाना है गोवा टूर पैकेजेस, मैंने सर्च किया फ्रॉम दिल्ली फॉर एग्जाम्पल, मैं देखता हूं तो यहाँ पे देखो गोवा टूर पैकेजेस 49,000 से भी ज्यादा लोग इसको सर्च कर रहे हैं मंथली। अब उस पे डिफरेंट डिफरेंट सर्चेस पे रिजल्ट आ रहे हैं, इन वेबसाइट पे जा रहे हैं, इनसे बुक कर रहे हैं। टॉप पे आपको देखने को मिलेगी कुछ एड्स भी देखने को मिलेगी, गूगल एड्स बॉटम पे देखने को मिलेगी, गूगल एड, फेसबुक एड के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर सकते हैं, बाकी वीडियोस में आप इन चीजों के बारे में भी जान सकते हैं। जो हमने डिस्कस किया था ट्रैवल एजेंसी की मार्केटिंग कैसे करें, ये वीडियो आप देख सकते हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि गोवा टूर पैकेजेस पे आप देखें कि गोवा टूर पैकेजेस फ्रॉम बेंगलोर, फ्रॉम फॉर कपल, फ्रॉम अहमदाबाद, तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट फोर पैक्स। तो ये बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जो लोग सर्च कर रहे हैं, यहाँ पे आते हैं। अब आपके बारे में उन्हें कैसे पता चलेगा कि इस तरीके से कि भाई आपकी भी कंपनी एग्जिस्ट करती है, बहुत सारे मार्केटिंग के मेथड होते हैं। तो आपको भी क्या करना है कि सबसे पहले आपको अपनी वेबसाइट, जैसे मैंने डिस्कस किया, आपकी वेबसाइट होनी चाहिए या आपकी ऑनलाइन शॉप है, ऑनलाइन दुकान है कि जो भी कस्टमर विजिट्स करते हैं, आपकी जो यूजर विजिट करते हैं वो वहां पे देखते हैं कि हाँ भाई किन किन पैकेजेस में डील करते हैं, फीडबैक कैसा है, कस्टमर फीडबैक कैसा है, इमेजेस वहां पे कस्टमर की आप शेयर करते हैं, तो इस तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो आपकी वेबसाइट आपकी होनी चाहिए। उसके बाद आप वेबसाइट को रैंक कर सकते हैं उन कीवर्ड में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से। उसके बाद आपके गूगल रिव्यूज को चेक करेंगे कि गूगल रिव्यूज पे कितनी रेटिंग है, कैसे रिव्यूज आ रहे हैं। उसके बाद आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम पे आप अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस को इंप्रूव कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं कि आप वहां पे रेगुलरली अपडेट कर रहे हैं पैकेजेस के बारे में, डेस्टिनेशन के बारे में, जो भी आपके कस्टमर है उनकी वीडियोस, पिक्स, इमेजेस, डेस्टिनेशन की नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके अदर दिन भी बहुत सारे मेथड है। आपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लिया, वहां पे डेस्टिनेशन की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। यूट्यूब वीडियोस का भी एसईओ कर रहे हैं, जैसे वेबसाइट का एसईओ होता है उसी तरीके से यूट्यूब वीडियोस है उनका भी एसईओ होता है। जैसे आप सर्च करेंगे यहाँ पे ट्रैवल लीड्स, तो आपको यहाँ पे मेरी ही वीडियोस देखने को मिलेगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे एसईओ किया हुआ। देखो 22 वीडियोस है, प्लेलिस्ट ही सबसे टॉप पे आ रही है। कितनी भी डिटेल में जानना है वीडियोस ट्रैवल लीड्स के बारे में देखो तो आपको मेरी ही वीडियोस देखने को मिलेगी। आप करेंगे कि आप फॉर एग्जांपल हिमाचल पैकेजेस देख रहे हैं, आपको हिमाचल B2B पैकेजेस की रिक्वायरमेंट है, आपको मेरी वीडियोस यहाँ पे मिलेगी। हिमाचल DMC सर्च कर रहे हैं, मेरी 42 वीडियोस आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। तो ये एसईओ होता है। तो इस तरीके से आप वीडियोस का भी एसईओ
कर सकते हैं चैनल के थ्रू। तो बेसिकली कहने का मतलब आपको अपने बिजनेस की, आपको अपनी जो वेबसाइट है उनकी ऑनलाइन प्रेजेंस को इंप्रूव करना है। जब ऑनलाइन प्रेजेंस आपकी इंप्रूव होगी तभी कस्टमर को आपकी कंपनी के बारे में पता चलेगा। फिर उसके बाद आपकी कंपनी के साथ वो कनेक्ट हो जाते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, ट्रस्ट का, बजट का, सर्विसेज का कोई इशू नहीं रहता। तो वो आप इस तरीके से कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। बेसिकली कंटेंट मार्केटिंग भी इसी में है कि ज्यादा से ज्यादा आप कंटेंट क्रिएट करोगे, आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस इंप्रूव होगी। कंटेंट मार्केटिंग में आपको जैसे पता है कि आप सबसे पहले डेस्टिनेशन के बारे में, जैसे गोवा के बारे में है, गोवा से रिलेटेड ही आपको देखो बहुत सारे कीवर्ड्स यहाँ पे मिल जाएंगे, जो भी मैंने सर्च करके भी दिखाए अभी। फॉर 4% दिल्ली, फॉर फैमिली कपल, अंडर 10,000 रिव्यूज। तो ये बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स है। इन कीवर्ड्स पे आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट डेस्टिनेशन पे, वहां पे होटल कौन से है, कब जाना है, कैसे जाना है, कितना बजट लगेगा, बजट में कैसे घूम सकते, लग्जरी कैसे घूम सकते, कौन कौन से ऑप्शंस है, फैमिली के साथ कैसे जाए, कपल के साथ कपल कैसे जाए, हनीमून कपल किस तरीके। तो बहुत सारे कंटेंट आइडियाज हैं जो आप इसमें आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। आप एक टीम भी आप खुद से क्रिएट कर सकते हो, टीम भी आपके लिए क्रिएट कर सकती है। टीम को हायर करोगे, इन्फ्लुएंसर्स को भी आप हायर कर सकते हो, जो ट्रैवल ब्लॉगर है, ट्रैवल इन्फ्लुएंसर है, जो रेगुलरली डिफरेंट डिफरेंट डेस्टिनेशंस पे ट्रैवल करते रहते हैं। आप उनको हायर करके, उनको पे करके भी कंटेंट क्रिएट करवा सकते हो। तो आपका कंटेंट होगा मार्केट में आपका, फॉर एग्जांपल यूट्यूब पे देख रहे हैं, फेसबुक इंस्टा पे देख रहे हैं, गूगल पे देख रहे हैं, तो आपकी मार्केटिंग होगी। तो यहां से इस तरीके से आप कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हो। यूजीसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यूजर जनरेटेड कंटेंट, क्योंकि ट्रैवल इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री जिसमें जो आपका कस्टमर है वो ज्यादा से ज्यादा जो है जो कंटेंट क्रिएट करता है, उसे घर से जाने से लेके जब तक वो घर नहीं आ जाते तब तक वो पिक्स वीडियोस आपने भी ऑब्जर्व किया हो, वो क्लिक करते रहते, क्रिएट करते रहते कि देखो अभी हम एयरपोर्ट पे है, रेलवे स्टेशन पे है, अभी हम होटल में चेक इन किया है, अभी हम ये खा रहे हैं, बालकनी से व्यू देखो, अब हम पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं, रिवर राफ्टिंग कर रहे हैं, स्नोफॉल में मजे कर रहे हैं, उसके बाद स्कूबा डाइविंग कर रहे हैं, रिवर राफ्टिंग, जो भी इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं। तो उन पिक्स वीडियोस का भी आप यूज कर सकते हैं अपनी मार्केटिंग को के लिए। अब ज्यादा से ज्यादा फॉर एग्जांपल अब कोई मनाली में गया है, अब आप वहां की वीडियोस आपके चैनल पे लाइव है या आपके फेसबुक इंस्टाग्राम पे आपकी लाइव है, तो आने वाले जो लीड्स है उनको फॉर एग्जांपल मनाली की ही रिक्वायरमेंट है, तो आप उन वीडियोस को डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं। तो इसमें उन्हें पता चल जाएगा, उन कस्टमर्स को जो नई लीड्स आ रही है, हाँ भाई ये इस डेस्टिनेशन के एक्सपर्ट है। ट्रस्ट में आपका इशू नहीं रहेगा जब आप सारी ऑनलाइन प्रेजेंस को अच्छे से रखेंगे, कंपनी को रजिस्टर वगैरह करेंगे, ठीक है, वेबसाइट वगैरह, ऑनलाइन प्रेजेंस आपकी अच्छी है, तो आपका कोई भी ट्रस्ट इशू नहीं रहेगा। आपकी जो भी बजट है उसके अकॉर्डिंग आपको बजट में फिट बैठता है, सर्विसेज अच्छी देनी है, तो इस तरीके से आप उन कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये था यूजीसी के बारे में। अब यूजीसी में आप कस्टमर्स को बोल भी सकते हैं कि जब भी आप पोस्ट करो तो आप हमारी जो कंपनी है उसको टैग कर सकते हैं या मेंशन कर सकते हैं, तो उनके जो भी फैमिली फ्रेंड्स के मेंबर है वो आपकी उसमें देखेंगे, कंपनी के बारे में विजिट करेंगे, फॉलो कर सकते हो और वहां से पैकेजेस भी बुक कर सकते हो। तो इस तरीके से आप बाकी के कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये था मेथड यूजीसी, यूजर जनरेटेड कंटेंट का भी आपको हेल्प से अपने बिजनेस की मार्केटिंग कर सकते हो और मार्केटिंग करके अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। इसमें जब भी कस्टमर आपका जाता है किसी भी डेस्टिनेशन पे, आप उसको बाद में कुछ गिफ्ट ऑफर कर सकते हो। आपकी जो भी एक मिनिमम अमाउंट का जो भी आपको गिफ्ट सही लगे, कि फॉर एग्जांपल हिमाचल गए तो इन्हें हिमाचली टोपी आपने ऑफर कर दी, हिमाचली शॉल, आपकी कंपनी की कोई टी शर्ट है, कुछ भी इस तरीके का जो आपको लगता है कि 15-20 आइटम्स आप बना सकते हैं कि फैमिली आ रही है, हनीमून कपल्स आ रहे हैं, कोई फ्रेंड्स वगैरह का ग्रुप आ रहा है, तो इस तरीके से आपको मग देना है, बोतल देनी है। तो इस तरीके से आप उनको जब ऑफर करेंगे तो उनको लिए एक अच्छा लगेगा, आपकी कंपनी से कनेक्ट होंगे। अगर किसी को रेफर करना है, रिव्यूज देना है, फीडबैक वीडियोस बनानी है, तो ज्यादा चांसेस है कि वो आपको प्रोवाइड करे और उससे आप अपने बिजनेस की मार्केटिंग करके ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। कंपनी रजिस्टर तो होना ही चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी आता है, जब आप उनसे बोलते हैं कि हमारा कंपनी रजिस्टर्ड है, ये जीएसटी नंबर है, ये हमारा करंट अकाउंट है, तो वो फिर आपके कंपनी पे ट्रस्ट हो जाएगा। अगर और कोई भी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी अगर आप वेबसाइट पे मेंशन करते हैं कि भाई हम इससे भी रजिस्टर्ड है, तो ये आपके लिए थोड़ा सा बेनिफिट है इन चीजों का भी। वीडियो मार्केटिंग हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि वीडियो मार्केटिंग में डेस्टिनेशन से रिलेटेड आपको वीडियोस क्रिएट करनी है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं बहुत सारे, जहां पे भी हम जाते हैं उनकी, जैसे वर्ल्ड हाईएस्ट शिवा टेम्पल हम चोपटा ये तुंगनाथ गए थे, तो इसकी पूरी कंप्लीट वीडियो 14 मिनट की आप देख सकते हैं। दिल्ली से दिल्ली तक किस तरीके से हम गए, कितने लोगों का हमारे साथ थे, तो पूरा अब इन वीडियोस को
जो बाकी के कस्टमर देखते हैं वो हमसे कांटेक्ट करते हैं, नेक्स्ट बैच कब जा रहा है। ओली का आप देख सकते हैं, मनाली का 250 पैक्स का ग्रुप हमारा गया था, आप वो देख सकते हैं, स्टूडेंट ग्रुप गया था, केदारनाथ गए थे। इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आप अपने चैनल पे इस तरीके की वीडियोस शेयर कर सकते हैं। आप कुछ भी जैसे सर्च करते हैं ट्रैवल इट्स, जैसे मैंने दिखाया हिमाचल B2B, तो आप यूट्यूब SEO भी कर सकते हैं अपनी वीडियोस का, फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं, इंस्टा पे रील्स वगैरह क्रिएट करके यूट्यूब पे यूट्यूब शॉर्ट्स में आप शेयर कर सकते हैं। तो ये वीडियो मार्केटिंग से फिर आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस ही तो इंप्रूव हो रही है। तो ये मेथड आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद रिव्यूज की हमने ऑलरेडी बात कर ली कि जितने अच्छे आपके रिव्यूज होंगे, जितनी अच्छी रेटिंग होगी, तो कस्टमर आप पे ट्रस्ट करेगा, आप इस तरीके से कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये थे कुछ मेथड जिसमें हमने डिस्कस किया कि कैसे आप अपने ऑनलाइन प्रेजेंस को इंप्रूव करके कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं, जो इन मेथड्स को आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये था इस वीडियो के बारे में। कोई क्वेश्चन है कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपकमिंग वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करो और इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट हो जाओ। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, हैव ए नाइस डे।